मत्ती 13 अध्याय 31 से 32 पद। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। सबसे निचला निवास स्थान स्वर्गलोक है और सबसे ऊंचा नया यरूशलेम है। इन दोनों के बीच में पहला, दूसरा और तीसरा स्वर्ग का राज्य है। आपका विश्वास का परिमाण निर्धारित करेगा कि कौन से स्वर्गीय निवास स्थानों में आप प्रवेश करेंगे। जिस सीमा तक आप पाप को दूर करने के लिए संघर्ष करते हैं, यहाँ तक कि लहू बहाने के बिंदु तक, और जिस सीमा तक सत्य में अपने हृदय को बदलते हैं, जिस सीमा तक आपका विश्वास इस प्रकार से बढ़ता है, आपके पास योग्यताएं होगी बेहतर स्वर्गीय निवास स्थानों में प्रवेश करने की। यह है स्वर्ग राज्य को छीनने का अर्थ। इसलिए मत्ती 5 अध्याय 5 पद कहता है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आत्मिक क्षेत्र अनंत है, इसलिए निरंतर हमें उसकी उत्कंठा रखनी है और उसमें जाना है, और भी गहराई के साथ हमें आत्मिक क्षेत्र में जाना है। हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों और टेलीविजन पर देख रहे श्रोताओं, साथ ही प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में हमें एक अभिलेख मिलता है जो नए यरूशलेम के शहर के बारे में है, जिसे प्रेरित यूहन्ना ने देखा। यह पवित्र और एक महिमावान शहर है, जहाँ पर 12 नेवें 12 मणि रत्नों की बनी हुई है। यह स्वर्ग का सबसे महिमावान स्थान है। यहाँ पर परमेश्वर का सिंहासन है, और वो जिनका महान विश्वास है, जिन्होंने पूरी तरह से परमेश्वर के वचन को माना और अपने हृदय में जोता, केवल वही वहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। नए यरूशलेम और स्वर्गलोक के बीच में वहाँ पर ऐसे बहुत से निवास स्थानों के स्तर है। उदाहरण के लिए, यहाँ तक कि एक देश जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, वहाँ पर बड़े बड़े शहर है, जैसे कि राजधानी, जहाँ पर राष्ट्रपति कार्य करता है, और साथ ही साथ वहाँ पर मध्यम स्तर के और छोटे स्तर के शहर है, और गांव है, और द्वीप है, और पहाड़ है, जो अर्बन क्षेत्रों से बहुत दूर है। स्वर्ग का क्षेत्र भी समान तौर पर विभाजित है, लेकिन इसका केंद्र नया यरूशलेम है, जहाँ परमेश्वर का सिंहासन है। जब परमेश्वर ने मुझे बताया, उसने मुझे ये विभाजन 5 स्तरों में बताए। हालांकि हम उन्हें 5 से कहीं ज्यादा स्तरों में विभाजित कर सकते हैं और इसे साधारण बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इसे 5 स्तरों में बताए ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें। आप पहले से ही जानते हैं कि वहाँ पर 5 स्तर है। क्या कोई और भी स्तर है? हाँ है, मैंने आपको पहले बताया। आप नर्क की किताब में उसे पढ़ सकते हैं या स्वर्ग की किताब में। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका बच्चा जन्म लेने से पहले गर्भ में मर गया। जब गर्भाशय वो मनुष्यों के पूरे आकार में होता है और जिसकी उम्र 5 महीने से ज्यादा होती है, यदि वह गर्भ में मर जाएं, उनके पास आत्मा होती है। मान लीजिए उनके माता पिता परमेश्वर में एक अच्छे विश्वासी है, तो फिर उनके बच्चे भी पवित्र है, तो फिर वे कहाँ जाएंगे? क्योंकि उनकी जुताई इस धरती पर नहीं हुई है, इसलिए वे स्वर्ग राज्य भी नहीं जा सकते, और ना ही स्वर्ग लोक जा सकते हैं, और साथ ही वो ना ही नरक में जा सकते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के विश्वासियों की पवित्र संतान है, और ना ही उन्होंने कोई पाप किया। इसलिए उनके लिए एक अलग स्थान है। इस प्रकार के बच्चों के लिए वहां पर उनके लिए एक स्थान है, क्योंकि उनकी जुताई इस धरती पर नहीं हुई है। इसलिए वह स्थान अदन की वाटिका के समान है, और साथ ही क्योंकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया, इसलिए वे नरक नहीं जाएंगे। इसलिए यह स्थान स्वर्ग राज्य के 5 स्तरों में सबसे निचले स्तर पर स्थित है, क्योंकि वे परमेश्वर के विश्वासियों की पवित्र संतान है, और ना ही उन्होंने कोई पाप किया। इसलिए उनके लिए एक अलग स्थान है। इसलिए यह स्थान स्वर्ग राज्य के 5 स्तरों में सबसे निचले स्तर पर स्थित है। सबसे निचला स्थान स्वर्गलोक है और सबसे ऊंचा नया यरूशलेम है, और इन दोनों के बीच में पहला, दूसरा और तीसरा स्वर्ग का राज्य है। आपका विश्वास का परिमाण निर्धारित करेगा कि कौन से स्वर्गीय निवास स्थानों में आप प्रवेश करेंगे।
जिस सीमा तक आप दुष्शत्रु और शैतान के प्रयासों को पार करते हैं जो आपको पाप में डालता है, और जिस सीमा तक आप पापों को दूर करने के लिए संघर्ष करते हैं, यहाँ तक कि लहू बहाने के बिंदु तक, और जिस सीमा तक आप अपने हृदय को सत्य में बदलते हैं, आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की योग्यताएं प्राप्त करते हैं। परमेश्वर हमें कहता है कि उसके तमाम घराने में हमें विश्वास योग्य रहना है। बेहतर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको जो करना है वह है पापों को निकाल फेंकना। आपको लड़ना है और पापों को दूर करना है। पापों को दूर करना और निकाल फेंकने की प्रक्रिया है दुष्शत्रु के विरोध में लड़ाई करना, क्योंकि दुष्शत्रु आपको पाप में डालने के लिए अगुवाई करता है। इस लड़ाई में दुष्शत्रु को आपको जीतना है ताकि आप पाप ना करो। आपको इस प्रकार से लड़ते रहना है। इसलिए हमें बाइबल कहती है कि हम लहू बहाने के बिंदु तक संघर्ष करते रहें पाप के विरोध में। यह है बेहतर स्वर्ग राज्य को बलपूर्वक छीन लेने की प्रक्रिया। सबसे पहले आप केवल स्वर्गलोक में जाने के योग्य है, लेकिन जब आप पाप के विरोध में लड़ते रहते हैं तो आप पहले, दूसरे, फिर तीसरे और फिर नई यरूशलेम में जाने की योग्यताओं को प्राप्त करते हैं। इसलिए जो बलपूर्वक इसे छीनते हैं वे इसे पाते हैं। अब आप समझे, आप मानवीय के सदस्य कितने आशीषित हैं। आप विस्तार पूर्वक इन बातों को सुन पा रहे हैं। ये कितना आसान है मसीह जीवन को जीना। अपने मसीह जीवन में कुछ नहीं समझने से सब कुछ समझना कितना आसान है। जिस सीमा तक आपका विश्वास इस प्रकार से बढ़ता है, आपके पास बेहतर स्वर्ग निवास स्थानों में जाने की योग्यताएं होगी। यह है स्वर्ग राज्य को बलपूर्वक छीन लेने का अर्थ। यीशु ने स्वर्ग राज्य को बलपूर्वक छीन लेने के विषय में हमें एक दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। राई का दाना सब बीजों में सबसे छोटा बीज होता है, केवल पेन के बिंदु के समान बड़ा होता है। लेकिन जब वह बड़ा होता है तो वो बड़ा हो जाएगा, यहाँ तक कि पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। आपका विश्वास भी, हालांकि वह शुरुआत में छोटा होता है, लेकिन जब आप विश्वासी जीवन जीते हैं तो वह बड़ा हो जाता है। उनका विश्वास जो केवल बचाए गए हैं, राई के दाने के समान उनका विश्वास है। लेकिन जब वो खेत में अपने हृदय की भूमि पर बीज बोते हैं और उसकी देखरेख करते हैं और उसे बढ़ने देते हैं, तो फिर उनका विश्वास इतना बड़ा हो जाएगा जो पेड़ के समान है, जो मोटा हो चुका है, जिसके तने में कोई समस्या नहीं है। जैसे कि बहुत सी पक्षी बड़े बड़े पेड़ों में आकर के बसेरा करते हैं और आराम करते हैं, उसी प्रकार से जिनका विश्वास बड़ा होता है वह बहुत सी आत्माओं को आश्रय दे सकते हैं। वो जो कमजोर है वह उन्हें जीवन दे सकते हैं और आत्मिक विश्राम उन्हें दे सकते हैं। यदि आप अपने हृदय में बहुत सी आत्माओं को विश्राम दे सकते हैं, इसका मतलब यह है कि आपका हृदय चौड़ा है और स्वर्ग के राज्य में आप एक बड़े और खूबसूरत स्वर्गीय निवास स्थान में प्रवेश करेंगे। आप प्रेम और सजनता से भरे हुए हैं अपने हृदय में, और आपका हृदय चौड़ा है, इसलिए तमाम प्रकार के लोगों को आप अपने हृदय में रख सकते हैं। आपका हृदय चौड़ा है, बड़ा पात्र है, यहाँ तक कि उन्हें भी अपने हृदय में रखने के लिए जो गुस्से से भरे हैं, जो अमीर है, जिनके पास विख्याति है, जिनके पास बड़ी शिक्षा है, छोटी शिक्षा है, यहाँ तक कि वे भी जो पाप करते हैं। तो फिर एक बड़ा भूमि का टुकड़ा आप स्वर्ग के राज्य में प्राप्त करेंगे। यहाँ पर भूमि का अर्थ वो स्वर्ग के राज्य में है। इसलिए मत्ती 5:5 कहता है, धन्य है वे जो दीन है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यहाँ पर लिखा है कि हम पृथ्वी के अधिकारी होंगे। भूमि को समझने के लिए इसका मतलब यह है कि स्वर्ग के राज्य में हमें एक बड़ा भूमि का टुकड़ा मिलेगा। प्रिय श्रोताओं, जब से मैं एक नया विश्वासी था, मैं स्वर्ग के राज्य की उत्कंठा रखता था और बहुत सी चीजों के बारे में कल्पना किया करता था। लेकिन जब परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य के बारे में मुझे बताया, मेरी बहुत सी प्रार्थनाओं के उत्तर में मैंने एहसास किया मेरी तमाम कल्पनाएं अर्थरहित थी।
यहाँ तक कि इस धरती की सबसे खूबसूरत और सबसे चमकदार चीज भी उनकी तुलना स्वर्ग के राज्य से नहीं की जा सकती। कभी कभार लोग कहते हैं कि धरती पर यह स्वर्ग लोक है किसी सुंदर स्थान के संदर्भ में। स्वर्ग राज्य का सबसे निचला निवास स्थान स्वर्ग लोक इस धरती के सबसे सुंदर स्थान से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। वो कहीं ज्यादा सुंदर है, तुलना से बाहर है। इसलिए मैं बहुत से दूसरे देशों में जाता हूँ, लेकिन मुझे घूमना फिरना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के राज्य के बारे में मैं साफ तौर पर जानता हूँ। इस धरती पर मुझे सब कुछ अरुचित दिखाई पड़ता है, अर्थ रहित दिखाई पड़ता है। यहाँ तक कि वे बहुत अच्छे स्थान कहे जाते हैं, लेकिन मुझे कोई रुचि नहीं है उनमें। इसलिए मुझे घूमना फिरना पसंद नहीं है, यद्यपि मैं दूसरे देशों में जाता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब मैं अपने कमरे में बैठता हूँ और हमारे पिता परमेश्वर और स्वर्ग के राज्य के बारे में सोचता हूँ। यहाँ तक कि इस धरती का सबसे खुशनुमा स्थान, उसकी कल्पना तक स्वर्ग के राज्य से नहीं की जा सकती। इसलिए इस धरती पर कुछ भी अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने इस शारीरिक संसार को इतना सुंदर बनाया है जहाँ पर हम केवल क्षण भर के लिए रहते हैं। तो फिर परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य को कितना सुंदर बनाया होगा जहाँ वह अपनी संतान के साथ हमेशा काल के लिए रहेगा। स्वर्ग में यहाँ तक कि सड़क भी शुद्ध सोने की बनी हुई है और वहाँ पर सोने और चांदी के बालू है, जीवन की नदी के चारों ओर जो परमेश्वर के सिंहासन से निकलती है, और वो साफ पानी मणि रत्नों के समान चमकता है। मछलियां बहुत से सुंदर रंगों में तैरती है। यहाँ तक कि एक फूल और एक पत्ते की सुंदरता और सुगंध, उसकी तुलना तक इस धरती के किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। वहाँ के रंग बहुत खूबसूरत है और आकार भी अलग अलग है। और साथ ही साथ हम उन पक्षियों से, मछलियों से, जानवरों से और स्वर्ग के राज्य के पेड़ों से बातचीत कर सकते हैं। ये कितना अच्छा है कि हम उनसे बात करने के योग्य है। यदि आप समुद्र में जहाज पर या किश्ती पर चले जाएं, तो ये मछलियां बहुत से खूबसूरत रंगों में वो आपको स्वामी स्वामी कहते हुए आपका अनुसरण करती हैं, स्तुतियां गाती हैं और बहुत ही सुंदर तरकीबें करती हैं। यदि आप शीशे के किसी किश्ती या जहाज में हैं, तो उसके नीचे से आप देख सकते हैं इन तमाम चीजों को। ये कितना सुंदर है। वो जो तीसरे स्वर्ग के राज्य में या नई यरूशलेम में जाएंगे, उनके पास तमाम प्रकार के जानवर होंगे, जैसे कि हिरण और दूसरे जानवर। वो स्वामी स्वामी कहते हुए आपका अनुसरण करेंगे। ये कितना अच्छा है कि आप उनसे बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि पेड़ों और फूलों से भी आप बात कर सकते हैं। एक बार मैंने एक समाचार में सुना था कि एक शादीशुदा जोड़ा वो अपने बीच में कुत्ता रखकर सो रहे थे। कुछ कुत्ते तो अपने स्वामी को पहचानते हैं, लेकिन कुछ कुत्ते यहाँ तक कि अपने स्वामी को तक नहीं पहचानते। मेरा कुत्ता वो अपने स्वामी को नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि बहुत से सदस्य वो मेरे गलीली प्रार्थना घर में आते हैं और कुत्तों को पसंद करते हैं। इसलिए कुत्ते किसी को भी पसंद करते हैं। वे पहचान नहीं पाते कि कौन मालिक है और कौन चोर है। क्योंकit's बहुत से लोग उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए वे किसी को भी पसंद करते हैं। लेकिन जब मैं उस जोड़े को देख रहा था जो कुत्ते के साथ सो रहा था, वो कुत्ता जो अपने आप को धो नहीं सकता या फिर अपने पेट को भी नियंत्रित नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा कि जब हम स्वर्ग राज्य में बाद में जाएंगे तो वो कितना सुंदर होगा। स्वर्ग का राज्य बहुत शुद्ध, साफ है और सुंदर है। वहां पर एक तिनका भी धूल का नहीं है। वहां कोई प्रदूषण नहीं है। वहां कुछ नहीं है जो सड़ जाए या बदल जाए। वो कितना सुंदर है। वहां कोई प्रदूषण नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, नाश होना नहीं है, मृत्यु नहीं है। स्वर्गदूत स्वामी के तौर पर आपकी सेवा करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। कभी कभार वे सुंदर संगीत आपके लिए बजाते हैं। कुछ लोग बहुत सी दाढ़ी मूछे बढ़ाते हैं और आपको हर दिन उन्हें साफ करना होता है। वो जिनकी बहुत सी दाढ़ी मूछे होती है, एक दिन में उन्हें 2 बार शेव करना होता है। शेव करते हुए कभी कभार मेरे कान में चोट लग जाती थी। लेकिन स्वर्ग में क्या कोई आपकी दाढ़ी मूछे होगी? आपको शेव नहीं करना होगा। सब कुछ बहुत खुशनुमा होगा। अपने शरीर से आपको धूल नहीं धोनी होगी।
क्या वहां पर आप बाथरूम जाएंगे? आपको बाथरूम नहीं जाना होगा और आप मोटे भी नहीं होगे, आप चाहे कितना ही क्यों ना खा लें। आपके पेट बड़े नहीं होंगे वहां पर। आप केवल खुश महसूस करेंगे और परिपूर्णता महसूस करेंगे, आप जितना भी क्यों ना खा लें। और साथ ही स्वर्गदूत आपके मन को पढ़ेंगे जब आप कुछ खाना चाहते हैं, और वे अलग अलग प्रकार के फलों को सोने की एक टोकरी में लाकर आपको देंगे। आपको पसीना बहाकर वहां खेती नहीं करनी है। आप वहां पर सोने के बेंचेस या फिर चांदी के बालों पर बैठ करके अपने प्रिय लोगों से बातचीत करेंगे। वहां पर 12 अलग अलग प्रकार के फल है जो स्वर्गदूत आपको देंगे। आपको उन्हें छीलना भी नहीं पड़ेगा, आपको किसी चाकू की आवश्यकता नहीं होगी उन्हें छीलने की। वे अपने आप में साफ है, आप केवल उन्हें खा सकते हैं और आपको भरा हुआ भी महसूस नहीं होगा जब आप खाएंगे। आपको उन्हें पचाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आप खाएंगे वो आपके शरीर में अवशोषित हो जाएगा और सांसों के तौर पर बाहर निकल आएगा। आपको बाथरूम भी नहीं जाना होगा। वहां पर आपका जीवन कितना खुशनुमा होगा। आप हमेशा के लिए त्रिएक परमेश्वर के साथ अकल्पनीय खुशी के साथ रहेंगे। परमेश्वर की संतान, खासतौर पर वो जो नई यरूशलेम में प्रवेश करेंगे, वे उस आदर और महिमा का आनंद लेंगे जो इस धरती पर किसी महान शासक ने भी नहीं लिया होगा। प्रेरित पौलुस ने ऐसी महान आशा को प्राप्त किया केवल स्वर्गलोक देखने के द्वारा, और वो आनंद के साथ अपने जीवन को जी पाया। हालांकि उसने बहुत सी पीड़ाओं का सामना किया जीवन में। यदि आप स्वर्ग के राज्य में साफ तौर पर जान जाएंगे, आप एहसास करेंगे कि इस धरती की चीजें अर्थ रहित है। आप तमाम संसार की इच्छाओं को दूर करेंगे और अर्थ रहित लालसाओं को दूर करेंगे और अपने आप को वचन के अनुसार बदल देंगे, और आप स्वर्ग के राज्य को बलपूर्वक छीन लेने की कोशिश करेंगे। वो चीजें जो परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग के राज्य के बारे में बताई है, वे किताब स्वर्ग में प्रकाशित की गई है। स्वर्ग 1 और स्वर्ग 2 वे फ्रांस, स्पेनिश, इंग्लिश, चाइनीज और बहुत सी दूसरी भाषाओं में अनुवादित की गई हैं। और बहुत से लोग वे अपने धन्यवाद को भेजते हैं इन किताबों को पढ़ने के बाद कि उन्होंने अधिक आशा स्वर्ग की प्राप्त की। मैं विनती करता हूं कि आप में से वो जो स्वर्ग के राज्य की उत्कंठा रखते हैं, वे इन किताबों को पढ़ें। वो जिनके मसीह जीवन में कोई जोश नहीं था, उन्होंने जुनून प्राप्त किया इन किताबों को पढ़ने के बाद। नर्क की किताब पढ़ने के बाद वे परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता से कार्य कर पाए। उनका गुनगुना विश्वास जोशीले जीवन में बदल गया। मुझे आशा है कि स्वर्ग के राज्य की आप महान आशा को प्राप्त करें। आइए इस संदेश का निष्कर्ष मैं आपको दूंगा। प्रिय श्रोताओं, कौन से स्वर्गीय निवास स्थान में आप जाने के योग्य हो पाएंगे यदि आप इस वक्त स्वर्ग में जाते हैं? विश्वास के स्तरों को विस्तार पूर्वक पहले स्तर से लेकर जिसमें आप स्वर्गलोक जाते हैं, और फिर बढ़ते हुए 5वें विश्वास के स्तर तक जिसमें आप नई यरूशलेम जाते हैं। जब मैं आपको बताऊंगा, आप अपने विश्वास के स्तर को जांच पाएंगे। परंतु यदि आपका विश्वास अभी छोटा भी क्यों ना हो, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्गीय निवास स्थान मनुष्य जुताई के अंत में निर्धारित किए जाएंगे। यदि परमेश्वर आपकी आत्मा को आज बुलाता है, आपका स्वर्गीय निवास स्थान आपके अभी के विश्वास और क्रियाओं के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। यदि आप प्रभु के आने तक जीवित रहते हैं और उसे प्राप्त करते हैं, तो आपका स्वर्गीय निवास स्थान उस क्षण की क्रियाओं और विश्वास के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। यद्यपि वे भी जिनका विश्वास अभी छोटा है, वे अभी भी नई यरूशलेम जा सकते हैं यदि वे स्वर्ग राज्य की ओर परिश्रम से अब से बढ़ते जाएं। आप अभी भी शुरू कर सकते हैं। एक चीज जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि वे जो पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर है, वे कठोर भोजन नहीं ले सकते हैं। वे अभी भी बच्चे हैं। वे विश्वास में बच्चे हैं जो दूध पीते हैं। इसलिए जब ये लोग जो पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर है, यदि वे शरीर के काम करें, यदि वे पश्चाताप करते हैं और मन फिराते हैं, तो उनके पाप क्षमा हो सकते हैं और वे तीसरे और चौथे विश्वास के स्तर पर प्रवेश कर सकते हैं। परंतु यदि वे जो तीसरे विश्वास के स्तर पर है, वे जो कठोर भोजन खाते हैं, यदि वे इच्छा से ऐसे पाप करते हैं जो शरीर के हैं और मृत्यु की ओर ले जाते हैं, तो नई यरूशलेम जाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को बहुत क्रोधित किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप किया ये जानते हुए कि ये पाप है। उन्होंने प्रभु को फिर से क्रूस पर चढ़ाया। इसलिए उनके लिए यह आसान नहीं है नई यरूशलेम जाना। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि यह असंभव है।
यदि वे जो तीसरे विश्वास के स्तर पर है, उन्होंने ऐसे शरीर के अगर काम किए हैं, तो उन्हें निरंतर पश्चाताप करना है। सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करना है और परमेश्वर के तमाम घराने में विश्वास योग्य रहना है, जिससे कि परमेश्वर को भी आश्चर्य हो और आपके कामों से वो प्रभावित हो। यदि परमेश्वर निश्चित हो जाएं कि आप वास्तविकता में पूरी तरह से बदल गए हैं और यदि आपके पास विश्वास है परमेश्वर को प्रसन्न करने का, तो आप नई यरूशलेम जा सकते हैं। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि दुष्ट शत्रु और शैतान की ओर से लगातार बाधाएं आती रहेगी। दूसरी तरफ यदि आपने पहले से ही आवश्यक विश्वास पहले और दूसरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का पा लिया है, तो आप अपने विश्वास में पीछे भी गिर सकते हैं और स्वर्गलोक जा सकते हैं। और एक बहुत बदतर स्थिति में आप अपने हृदय का खतना करने में आलसी हो सकते हैं। इससे आप अपना विश्वास खो बैठ सकते हैं और उद्धार भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए फिलिपियों 2:12 का दूसरा हिस्सा कहता है कि डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। और पहला कुरिन्थियों 10:12 में लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। आत्मिक क्षेत्र अनंत है, हमें उसकी उत्कंठा रखनी है और उसमें जाना है। हमें और भी गहराई के साथ आत्मिक क्षेत्र में जाना है। हमें हमारा विश्वास बढ़ाना है। यदि आप सोचते हैं कि आप स्थिर हैं, तो ध्यान दीजिए कहीं आप गिर ना जाएं। यदि आप सोचते हैं कि आपने कुछ चीज को पूरा कर दिया है, तो आप गुनगुने हो सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब हमें कहती है कि वे जो गुनगुने विश्वास के हैं, उनका उद्धार भी नहीं हो पाएगा। परमेश्वर हमें कहता है कि या तो ठंडे हो जाओ या गर्म हो जाओ, अन्यथा वो जो गुनगुने विश्वास के हैं, परमेश्वर उन्हें उगल देगा। जैसे कि बच्चा ज्ञान और सब कुछ बढ़ता जाता है, हमारा विश्वास भी उसे भी बढ़ना है। यदि आप कहते हैं कि काफी हो गया, तो आप रोक देंगे, आप और अधिक नहीं बढ़ पाएंगे। वो नहीं होना चाहिए। मुझे आशा है कि आप परिश्रम से स्वर्ग राज्य की उत्कंठा रखेंगे और महान विश्वास को तेजी से साध लेंगे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप समय बचाएंगे और परिश्रम से स्वर्ग राज्य की ओर बढ़ते जाएंगे और बेहतर स्वर्गीय निवास स्थानों को बलपूर्वक छीन लेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखे जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए
उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 41 पद कहता है, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। स्वर्ग के राज्य में कुछ सूरज के समान सबसे महिमावान स्थान में जाएंगे और कुछ दूसरे चांद की महिमा का आनंद लेंगे और तारों का। ये महिमा कभी भी नहीं बदलेगी एक बार जब उसका निर्धारण हो जाए। स्वर्ग के राज्य में जिस प्रकार का जीवन आप जिएंगे उसका निर्धारण आपकी इस धरती पर क्रियाओं के अनुसार होगा। रोमियो 12 अध्याय 3 पद कहता है कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्ध के साथ अपने को समझे। परमेश्वर ने आपको प्रत्येक को ऊपर से विश्वास दिया हुआ है। यह हमें साफ तौर पर बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग विश्वास का परिमाण है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 12 से 14 पद इस प्रकार से कहता है, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हे पितरों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे बालकों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। छोटे बच्चे, लड़के और पिता, वे शारीरिक उम्र के बारे में नहीं हैं, वो आत्मिक विश्वास के परिमाण के संदर्भ में हैं।